नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में गदक में जो तबलीगी साथियों के माबैन झड़प पेश आई है उसका खुलासा करने जा रहा हूँ। और कहा जा रहा है कि ये दो धड़ों के माबैन है, उसकी हकीकत क्या है, क्योंकि कल से ये अलग अलग अंदाज में ये तस्वीर शाये कर करके एक मरतबा फिर तबलीगी जमात को निशाने में ले जाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा दो एक वायरल वीडियोस हैं। एक नरेंद्र मोदी जो हाल ही में कचरा उठाए थे उसकी नक्काली करते हुए उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा एक और वीडियो है जिसमें नरेंद्र मोदी जी के एक रैली में खाली चेयर नज़र आ रहे हैं, जिसको एक सहाफ़ी दिखाने की कोशिश कर रहा है। और इस वक्त दुर्गा पूजा को लेकर के मुसलमानों को घेरने की कोशिश की जा रही है। जय श्री राम के बाद अब दुर्गा जो देवी है हिंदुओं के उनके अकीदे के हिसाब से, उसको लेकर के मुसलमानों को निशाना बनने की कोशिश की। अपूर्वानंद ने बेहतरीन अंदाज में जो एक मजमून लिखा है उसको मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन आइए सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो जो मेरे पीछे चल रही है ये हमारे तबलीगी साथियों की है। बताया जा रहा है कि गदक की है। गदक की कुछ उलमा इकराम से ये वीडियो जब कल बहुत ज़्यादा शेयर होने लगी थी और इस तस्वीरें आम हो रही थी अलग अलग तफसीरों के साथ, सादियानिया का कुंबे ने उलमा इकराम को जो है निशाना बनाया। अलग अलग किस्म से ये शेयर करके एक मरतबा फिर नफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही थी और ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि ये दो धड़ों में, यानी कि तबलीग के जो दो धड़े हुए हैं शूरा और फिर इमारात, इन दोनों के दरमियान में जो है ये झड़प हुई है मस्जिद में। लेकिन मैंने अपने कुछ नदवी उलमा किराम जो गदक में है और हमारे साथी हज़रात जो हैं वहाँ से रब्ता किया, उनसे मालूम किया तो पता चला कि ये दो धड़ों के माबैन मारपीट नहीं थी बल्कि हफ्तावारी मशवरा चल रहा था। और उसमें कुछ ने इस बात पर एतराज़ किया था कि बारहा एक जो है एक मखसूस लोगों को, मखसूस साथियों को जो है हमेशा नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनकी किसी राय को नहीं लिया जा रहा और वो अपनी ही मनमानी कर रहे हैं। और उस बीच में जो है इसी मशवरे में मैं तू हो गई तो फिर उसके बाद जो है ये आपस में लड़ पड़े और किसी को पैर में चोट आई, किसी को सर में चोट आई। लेकिन इस वीडियोस को अलग अंदाज में पेश करके फिर उसी जो है दुश्मनी और अदावत को बढ़ाने की कोशिश की गई कि सादानियानी मौलाना साद को मानने वालों ने जो है फिर उलमा पर जो है हमला किया है वगैरह वगैरह। बहरकैफ जो लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं वो वाजे कर लें कि आपसी कुछ इंतशार था, कुछ झड़प थी, कुछ राय मशवरे में कुछ आपसी जो है बात ना मानने की वजह से झड़प हुई थी। ये दो ग्रुपों में हुई झड़प नहीं है। ये वहाँ के मकामी उलमा इकराम से मैंने जो तहकीक करने की कोशिश की उसके बाद ये बात सामने आई है। लेकिन एक बात यह है कि इस वक्त महसूस ये होता है कि अब तबलीग जमात को एक बहुत ही मुखलिस जमात और सिर्फ लिल्लाह फिल्लाह काम करने वाली माना जाता था। लेकिन अब महसूस होता है जब इस तरह की ख़बरें सामने आती हैं कि अब यहाँ पर भी इमारात के लिए, यानी कुर्सी के लिए, वहदों के लिए यहाँ भी अब मार धाड़ शुरू हो गई है। शायद कहीं कहीं इस तरह के मामले पेश आते हैं, लेकिन जब इस तरह के मामले सोशल मीडिया में वायरल होते हैं तो पूरी तबलीगी जमात और उसके मुखलिस अमीर भी जो है इसकी पकड़ में आ जाते हैं। लिहाजा हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए और बिलखुसूस वो अहबाब जो अहबाब तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। बहरकैफ नाज़रीन अब हम बात करते हैं एक और वीडियो की, और वो वीडियो है नरेंद्र मोदी जी के नक्काली की। ये वीडियो नहीं, एक और वीडियो है वो दिखाएं। उस वीडियो में आप देखेंगे कि हालिया में एक वीडियो वायरल हुई थी नरेंद्र मोदी जी की। वो चेन्नई में साहिल समंदर पर कचरा उठाते हुए नज़र आए और आधे घंटे तक चहलकदमी करने की बहुत सारी खबरें वायरल हुई और उसके बाद सोशल मीडिया में लगातार तबसरा चल निकला। ये है श्याम रंगीला और ये हमेशा जो है नरेंद्र मोदी जी की नक्काली करते हैं। इनकी कई वीडियोस आप यूट्यूब में मिलेंगे। उन्होंने जो है उसी मंज़र को एक मरतबा कैच करने की कोशिश की है और उस मंज़र की हकीकी रियलिटी को बताने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को देखें और उनकी आवाज़ को सुने तो आपको महसूस होगा कि क्या ड्रामा रचा गया था। जल्दी दो, जल्दी अब जाओ, आप कैमरे से जाओ जल्दी। ये पौवे भी यहीं डाल दिए क्या?
वही नाज़रीन एक और वीडियो है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। एक सहाफ़ी हैं, वो हरियाणा के रोहतक में उन खाली कुर्सियों को दिखाने की या खाली मंडप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की रैली, जो कहते हैं कि मोदी की लहर चल रही है और बीजेपी की लहर चल रही है। ऐसे में हरियाणा में हो रहे इंतखाबात के पेश नज़र जब वहाँ रैली का इनेकाद किया गया तो उस वक्त किस तरह सीटें खाली थी। तो उनका मानना ये है कि इस वक्त मोदी लहर नहीं चल रही है, बल्कि मोदी मुखालिफ जो है लहर चल रही है। और उसकी ताज़ा मिसालें खाली कुर्सियां हैं कि लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के इस रैली में, इंतखाबी रैली में शिरकत करने की जहमत नहीं उठाई। इससे महसूस होता है कि जो है उनके जो लहर कहा जाता है वो जो है ख़त्म हो गई है। इससे थोड़ी सी वीडियो को भी देख लें, आप महसूस कर लेंगे। हरियाणा के रोहतक में विजय संकल्प रैली को संबोधित करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहतक के मेला ग्राउंड पहुंच चुके हैं। तस्वीरें देखिए कि पीएम मोदी इस वक्त मंच पर पहुंच गए हैं। हालांकि मंच के सामने की जो तस्वीरें हैं वो बीजेपी के लिए चिंता पैदा करने वाली हैं, क्योंकि मंच के सामने जो कुल 5 पंडाल बनाए गए हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ बीच का एक पंडाल, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच बनाया गया है, सिर्फ वही लोगों से पूरी तरीके से भर पाया है। और बाकी जो 4 पंडाल हैं उनमें से 2 पंडाल में कुर्सियां पूरी तरीके से खाली हैं। दूसरे और चौथे पंडाल में जो कुर्सियां हैं वो आधी भर पाई हैं, लेकिन कुर्सियां वहां भी खाली नज़र आएंगी। आप देखिए कि इस वक्त हम 5वें नंबर के पंडाल में मौजूद हैं और इस पंडाल में कुर्सियां आपको सिर्फ खाली नज़र आएंगी। जहां भी आपकी नज़र जाएगी सिर्फ कुर्सियां नज़र आ रही हैं जो कि खाली हैं। इस पंडाल की कैपेसिटी 1 लाख तक की बताया गया कि 1 लाख लोग इस पंडाल में बैठ सकते हैं। हालांकि बीजेपी की तमाम मेहनत के बावजूद हरियाणा बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था इस रैली को सफल बनाने के लिए, लेकिन ये जो खाली कुर्सियां हैं ये बीजेपी को आईना दिखा रही हैं। उनके लिए चिंतन और मनन का ये विषय है कि इतनी कोशिशों के बावजूद आखिर ये कुर्सियां खाली क्यों रह गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बहुत ही अहम रैली है। इस राज्य में बीजेपी को वापस से सत्ता में लाने के लिए जिस तरीके से 75+ का नारा दिया जा रहा है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली में ये खाली कुर्सियां बीजेपी के लिए चिंता की लकीरें पैदा करने वाली हैं। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम बात करते हैं दुर्गा पूजा की। जी हाँ, दुर्गा अब राष्ट्रवाद की गुलाम बना ली गई है। फिर उनसे वही काम लिया जा रहा है जो कभी डरपुक और फरीबी देवताओं ने उनके आड़ में महिषासुर पर वार करके लिया था। अब दुर्गा के आड़ में हमला मुसलमानों पर किया जा रहा है और हम जो खुद को दुर्गा का भक्त कहते हैं ये होने दे रहे हैं। ये जुमले हैं अपूर्वानंद के, जो उन्होंने क्या दुर्गा के आड़ में मुसलमानों पर हमला किया गया, इस उन्वान के तहत एक मजमून लिखा है। मैं कुछ चीज़ें उनकी आप लोगों के सामने पेश करने की जसारत कर रहा हूँ जो हक़ाइक़ बयान कर रही है। वो लिखते हैं, विजयदशमी बीत रही है, बेटी ने खिड़कियां और दरवाजे बंद करवा दिए हैं। बाहर पटाखों की आवाज़ें एक पर एक सवार खिड़कियों को हिला रही हैं। छत पर बैठा था लेकिन धुएं की वजह से नीचे आकर कमरे में बंद हो गया हूँ। जानता हूँ इतना पढ़कर कुछ दोस्त नाराज़ हो जाएंगे, कहेंगे कि एक बीमार सेकुलर का बड़ है, उसको हिंदू मजहब का कुछ भी बर्दाश्त नहीं। दिन में एक पुराने तालिब इल्म ने फ़ोन किया, विजय पर एक दूसरे से मिलने की रिवायत है। आने पर बताया कि उनके इलाके में थोड़ी कशीदगी है। छोटे से पार्क में पहले बच्चे छोटा रावण बनाते थे। पास एक बड़ा पार्क था जहां बड़ा रावण जलाया जाता था। आज छोटे पार्क में भी बड़े पार्क के रावण से भी बड़ा रावण बना दिया गया है। पुलिस इस तशवीश के साथ पहुंची है कि इतने बड़े रावण में लगे पटाखों से घनी बड़ी बस्ती में हादसा ना हो। पुलिस और मोहल्ले वालों के दरमियान बात चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के छोटे मोटे रहनुमा आवाम के इस मजहबी हक की हिफाजत के लिए बीच में कूद पड़े। पुलिस वाले और मुश्किल में पड़े। बहस चल ही रही थी कि हमारे तालिब इल्म वहां से चले आए। इस बीच आसाम से एक और नौजवान दोस्त ने एक और दुर्गा पूजा पंडाल की फोटो भेजी। दुर्गा तो महिषासुर का कत्ल कर रही हैं। पुलिस वाले घुसपैठियों की सूरत में राक्षसों को पकड़कर बाहर निकाल रहे हैं। इसको इंतहाई इत्मीनान से देख रहे हैं मुल्क के वजीर आजम और वजीर दाखिला। इनका हाथ पुलिस वाले के लिए या तो शाबाशी में या आशीर्वाद में उठा हुआ है। कहने की जरूरत नहीं है कि जिन राक्षसों को पकड़ा जा रहा है वो श्याम नस्ल हैं। उसने लिखा कि और पंडाल में बालाकोट, पुलवामा वगैरह का खाका भी बनाया गया है। तस्वीरें भेजते हुए नौजवान दोस्त के अपने आसाम की जहनियत में हो रही तब्दीली पर मायूसी और तकलीफ जाहिर थी। दूसरी तस्वीरों में दुर्गा पंडाल उस राम मंदिर की तरह बनाए गए थे जो तबाह कर दी गई थी। बाबरी मस्जिद की जगह बनाया ही जाना है। आसाम को छोड़ दें, दिल्ली में वजीर आजम ने जिस पंडाल में मंच से रावण के पुतले पर तीर साधा वो भी उस मतलूबा राम मंदिर की तरह ही बनाया था, जिसको अब यकीनी बताया जा रहा है।
तो राम अब उस ताकत पर हावी हो गए हैं कभी जिसकी उन्होंने पूजा की थी, क्योंकि रावण से समझ में वो पीछे धकेले जा रहे थे। इसी दुर्गा पूजा में क्यों 2 महीने पहले मुकम्मल कानुरात्रा में जितने भोले बाबा को याद किया गया उससे ज्यादा राम जी की नहीं, जय श्री राम की। पार्वती ने जब शिव से राम कहानी सुनने की ख्वाहिश जाहिर की होगी तो क्या सोचा होगा कि उनके भोले के मौके पर भी राम कब्जा कर लेंगे। बिहार से एक नौजवान उस्ताद दोस्त का फोन आया। अष्टमी के दिन जुलूस निकले, जय श्री राम के नारे, मुश्ताइल और पोहड़ गाने। दुर्गा पूजा में राम की फतह के नारे के क्या माने, लेकिन अब ये हर हिंदू त्यौहार में होने लगा है। त्यौहार किसी भी देवी देवता का हो, नारे श्री राम जी की जय के लगते हैं। बेचारे बाकी देवताओं का ग्रुप राम की इस अजमत को मानने को मजबूर है। उनके पास ना तो आरएसएस है, ना बजरंग दल, ना विश्व हिंदू परिषद, ये सब जय श्री राम की सेनाएं हैं। उन्होंने बताया कि कई जगह दुर्गा के हाथ में तिरंगा थमा दिया गया है। ये तिरंगा कोई भगवती के भक्तों ने उनको नहीं थमाया है, एक सियासी जमात की तरफ से हर हिंदू मजहबी मौके पर थोपा जा रहा है। हिंदू जैसे राष्ट्रवादी दिखने के लिए मजबूर हो। अब मजहबी जुलूसों में जू माना और पोहड़ गाने बजाए जाने लगे हैं और उनका निशाना मुसलमान है। मजहबी हिंदुओं को अपने मजहबी मौके का इस तरह अगवा किए जाने पर कोई एतराज हो, उसका कोई सबूत नहीं। मुझे अपने बचपन की पूजा याद है। ये नहीं कि उसमें तशद्दुद पर पाबंदी थी, लेकिन वो समाज के किसी तबके के खिलाफ नहीं था। वो तशद्दुद जरूर ही खुफिया रहा होगा, वरना अभी कैसे बाहर आ रहा है। लेकिन दुर्गा पूजा में भिगोती के जाने की घड़ी करीब आने पर नवमी के दिन पिंडाल में मुझे भक्तों की आंखों से झरझर बहते आंसुओं पर अपने बचपन की हैरानी अब तक याद है। बाद में भी बड़े होते जाने पर मेरे मुल्हिद होने की वजह से मेरे पास उनकी इस बेचैनी की वजाहत न थी, सिवाय इसके कि एक किस्म की जज्बाती हिमाकत है। लेकिन 10वीं के दिन विसर्जन में अपना दिल सख्त करके दुर्गा को वदा करने वालों के तासुर और खुश रक्स में बना शामिल होने में हुए भी शामिल रहता था, जिसे मैं वो नाचते हुए गाते थे या गाते हुए नाचते थे। ओमा दिगंबरी नाचोगो, ये बंगला का जुमला है। दुर्गा के दिगंबर रूप की पूजा है कि आज किसी के पास उसकी याद होगी। आसमान ही लिबास हो जिनको किसी दुनियावी लिबास का दरकार ना हो। हम नवरात्र नहीं कहते, ये पूजा थी, दशहरा था। इसमें हर दिन की अपनी अहमियत हुआ करती थी। पंचमी की कलश पूजा, छठ की दुर्गा की आंखें खुलने का दिन, मदहोश करने वाली ढाक आवाज, धूप पत्ती का धुआं और मन को मोह लेने वाली खुशबू, पिंडाल में ढाक की थाप पर धूप और रक्स। दुर्गा माँ की पूजा यानी बेटी के तौर पर ही होती थी। इसी वजह से दशहरा के माहौल में मोहब्बत और पाकीज़गी हुआ करती थी। दुर्गा पूजा का मतलब बच्चों के लिए अड़हल फूल की खोज थी। खून अड़हल दुर्गा को पसंद जो थे। हम पिंडाल पिंडाल घूमते थे दुर्गा की आंखें देखने के लिए। कानों तक खिंचे हुए दुर्गा की आंखों में गुस्सा है या शफकत, हम उसके बारे में बात करते थे। मुड़कर याद करने पर लगता है बहुत कुछ था जो हमें बुरा लगना चाहिए था। मसलन आदिवासियों के पड़ोसी होते भी हम पिंडों ने उनको ढाक बजाने वालों से आगे कभी पूजा में शामिल नहीं किया, या कभी भी दुर्गा और मायका आए बेटी की पूजा एक साथ होते हमने सवाल नहीं किया। ये सब कुछ हमारी समाजी बेहिसी की वजह से था। लेकिन पूजा में हर एक ने अपने आप को काबू करने की कोशिश करते हुए और अपने अंदाज मौजूद मौके की जवाबदाही को पूरा करने की कोशिश करते देखा। कबीनगी तब भी हुआ करती ही होगी, लेकिन वो उन 10 दिनों में निगाहों से ऊट हो जाया करती थी। वो दिन वदा हो गए हैं। दुर्गा अब गुलाम बना ली गई है राष्ट्रवाद की। फिर उनसे वही काम लिया जा रहा है जो डरपुक फरेबी देवताओं ने कभी लिया था, जब उन्होंने उनके आड़ में महिषासुर पर वार किया। यही तो वो कहते हैं जो खुद को महिषासुर की औलाद बताते हैं। बेशक वो पशुपालक कम्युनिटी का उभरता हुआ रहनुमा रहा होगा, जिसकी बढ़ती ताकत से देवता घबरा गए होंगे। जाने कितनी कहानियां हैं अंदर के सिंहासन के कमरे में पढ़ने और उनके ब्रह्मा विष्णु महेश के पास मदद की दुहाई लेकर भागने की। इस किस्से में इसलिए दम है, अगर कई ऐसे हैं जो महिषासुर की पूजा करते हैं तो क्या हमने कभी उनसे बातचीत की कोशिश की? क्यों हमारी पूजा है और उनकी पूजा हमारी तहजीब में मुदाखलत है? अब दुर्गा के आड़ में हमला मुसलमानों पर किया जा रहा है और हम जो खुद को दुर्गा के भक्त कहते हैं ये होने दे रहे हैं हर जगह। लेकिन ऐसा नहीं है। बंगाल के एक पिंडाल में कुमारी पूजा में मुसलमान लड़की की पूजा की गई। इस रिवायत की जेंडर की नजर से तनकीद हो सकती है, लेकिन जिस फैमिली ने मुसलमान लड़की की पूजा की उसके जज्बे की ईमानदारी में कोई शक नहीं है। वैसे ही जैसे कलकत्ता के एक पिंडाल में तमाम मज़ाहिब के मुतालिक भाईचारे की थीम पर एक वीडियो की नुमाइश की गई, जिसमें ओम के साथ अजान की आवाज़ भी थी। आपको इसका अंदाज़ा करने की मेहनत नहीं करनी कि किसको यह अजान की आवाज़ बुरी लगी होगी। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद वगैरह ने पिंडाल के ऑर्गेनाइजर पर हमला किया और उन पर हिंदू जज्बे को मजरूह करने का इल्जाम लगाते हुए मुकदमा दायर कर दिया। पिंडाल के कन्वीनर हिंदू ही हैं, लेकिन उनको हिंदू ना कहकर सेकुलर कहकर इल्जाम लगाया जा रहा है। उनके जज्बे को क्यों नहीं हिंदू माना जाए और क्यों उन जमातों को यह हक दिया जाए कि वो हिंदू जज्बे के सरकारी तर्जुमान के तौर पर हर किसी के जज्बे की नापतोल करें। महकैफ नाज़रीन, एक लंबा मजमून है। उस मजमून में पूर्वानंद ने हमेशा की तरह ये पेश करने की कोशिश की है कि आजकल
किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और हिंदू त्योहारों को हमेशा मुसलमानों के खिलाफ पेश करने की और मुख्तलिफ किस्म के ऐसे तस्वीर या ऐसे मुजस्समे बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हों या उनको कमतर साबित करने की कोशिश की जाए या फिर ये कोशिश की जाए कि मुसलमान उनके दुश्मन हैं। इसी चीज़ को उन्होंने एक अजीब अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश की है, मुख्तलिफ देवी देवताओं के नाम लेकर के कि किस तरह से जो है मुख्तलिफ देवी देवताओं के वक्त भी जो है ऐसे नारे लगते हैं जो नारे जो है उस तरह के नारे नहीं होते थे जो पहले हिंदू लगाया करते थे, जो वाकई में हिंदू थे और अपने धर्म को धर्म तक महदूद रखते थे, वो किसी दूसरे धर्म को नीचे दिखाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे। इन तमाम चीज़ों में वही उन्होंने पेश करने की कोशिश की है। ये मजमून जो है अपूर्वानंद ने लिखा है जिसका लफ्ज़ मैंने आप लोगों के सामने रखने की पेशकश की। मैं कैफ नाज़रीन मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।